अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करेंगे और वहाँ पे उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हम, तो ये फिगर जो आपको नज़र आ रही है, इट इज़ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which consists of two plates. One is called A and other is called B. A जो है it is positively charged and B जो है it is negatively charged. और यहाँ पे जो है both A and B are separated by small distance D. और इस प्लेट की जो लेंथ है it is large compared to the separation between these two plates in order to get a uniform electric field. यहाँ पे हम इग्नोर करते हैं the fringes of electric field at the corner of the plates और assume कर लेते हैं कि electric field की magnitude and direction are same at every point in the capacitor और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे हम we need to find out the electric field between these plate and electric potential between these two plates। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गॉस लॉ जो है हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए वी नीड एक गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे हमने एक गॉसियन सरफेस जो है कंसीडर की है कि ए बी सी डी ए, ये एक गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पे इसके थ्रू जो है हम वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू along this closed Gaussian surface A B C D A is equal to Q divided by epsilon naught. This is the Gauss law. अब इसको हम स्प्लिट करते हैं हर एक सरफेस के लिए। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सरफेसेस है, एक ये है और एक ये सी बी है, सी डी और डी ए। तो इसी क्वेश्चन को हम स्प्लिट करते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू द फ्लक्स डी ई डॉट डी ए प्लस फ्लक्स थ्रू द सरफेस सी बी ई डॉट डी ए प्लस फ्लक्स थ्रू सी डी ई डॉट डी ए प्लस फ्लक्स थ्रू द सरफेस डी ए डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि ई डी ए कॉस थीटा प्लस सी बी ई डी ए कॉस थीटा प्लस सी डी ई डी ए कॉस थीटा प्लस डी ए डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम देख ले यहाँ पे ए बी को अगर हम देख ले, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम ए टू बी है और इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दे विल मेक 90 डिग्री एंगल। अगर हम इस सरफेस को सी बी को देख ले तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो यू है और एरिया की डायरेक्शन भी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। और इसको सी डी को अगर हम देख लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो इट विल बिकम इक्वल टू ए बी ए डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस सी बी ई डी ए कॉस 0 प्लस सी डी ई डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है तो ई डी ए 0 डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो दोस्तों ये वाला टर्म जो है दिस इज इक्वल टू 0 के बराबर है और ये भी इक्वल टू 0 के और ये दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। तो वी विल गेट सी बी ए डी ए cos 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो ई डी ए इज इक्वल टू क्यू और
एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज इक्वल टू, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट ए क्यू और एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे E इज इक्वल टू, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का अगर हम डिफिनीशन करें तो दिस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे चार्ज और एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इन टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये वाला जो है दिस इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों हमें पता है, इक्वेशन का हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू डेल वी इज इक्वल टू, अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट ए है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू ए टू बी ई डी एस। तो यहाँ पे हम ये जो पॉइंट बी है इट इज़ एट हायर पोटेंशियल और बी जो है इट इज़ एट ए लोअर पोटेंशियल। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम रिवर्स कर ले, यू लिख दे कि बी टू ए कर दे, तो यहाँ पे ये माइनस साइन जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस। तो इसको हम यहाँ पे ई डी एस जो है हम यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, तो लिहाजा हम इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी प्लस जो है हायर पोटेंशियल माइनस वी माइनस इज इक्वल टू लोअर पोटेंशियल, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो ई डी एस के बराबर है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ई की वैल्यू जो है पुट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से हम पुट करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे तो डेल वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू प्लस टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी एस। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए को हम बाहर निकालते हैं तो दिस इज इक्वल टू माइनस डी एस के बराबर है। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वी विल गेट क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। तो लिहाजा पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए। सो दिस इज द पोटेंशियल बिटवीन द पैरेलल प्लेट। तो यहाँ पे दोबारा अगर हम इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको हम एक्सप्रेस करना चाहें तो डेल वी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए की जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू ई डी। सो दिस इज द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। और यहाँ पे जो है जो इंटीग्रल का पाथ है वो हमने कंसीडर किया है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हमने कंसीडर किया है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थैंक यू।